हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे पहले हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नई बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम था OCM, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और उसका भी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया है और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर लेने वाले हैं। अब गाइस, जैसा है आप लोगों ने बहुत बार ही सुना होगा कि भाई मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। हमें एक साथ रहना पसंद है, हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिलीज़ होने चाहिए, तभी जाके हमारी कुछ जो नीड्स होती है वो सेटिस्फाइड होती है। तो ऐसे में हमारा कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़रूरी है। और कोऑपरेशन क्योंकि एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है। गाइज, मैनेजमेंट को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए मैनेजमेंट के। उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए और अपने अपने डेफिनेशंस दिए मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले कोन्स और ओर्डेनल करके एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब कि दूसरों के द्वारा काम निकालना, काम को करवाना, उसे हम लोग ये जो कला होती है उसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। लिविंगस्टन करके एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे लिविंगस्टन ने कहा कि भाई ये जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आपके जो प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं वो अचीव करने में हेल्प करता है। ये अचीवमेंट कैसे होगा? विद द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, मतलब कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट पे और अपने रिसोर्सेज, आपके पास जो भी रिसोर्सेज उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप इस मैनेजमेंट के फंक्शंस को ईजिली कवर अप कर सकते हो, ठीक है। उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद जॉर्ज टेरी करके एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, ठीक है। मतलब जो कि इंसान को प्लान करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। मैन के अलावा मशीन को, मटेरियल्स को, मेथड को, मनी को और मार्केट को, इन सारी चीज़ों को प्लान भी करता है और साथ साथ कंट्रोल भी करता है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये जो ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं हमारे गोल को अचीव करने में, उसमें सहायता रूप बने, उसके लिए ये सही चीज़ें हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो गाइज, ये 3 डेफिनेशंस थी, आपको जो भी इजी लगे। आई सजेस्ट कि लिविंगस्टन की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, आप लिख सकते हो। याद करनी हो तो आप रेफरेंस के थ्रू कॉन्स एंड ऑर्डिनल की एक बार आप लिख सकते हो लाइन की भाई मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद बात करते हैं नेचर की। सबसे पहला यूनिवर्सल प्रोसेस। अब आपको पता है कि इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ही यूनिवर्सल प्रोसेस है। आप देखो, छोटे से छोटे इंसान की लाइफ से लेके बड़े से बड़े कंट्री की लाइफ, जो पूरी पॉलिसीज़ होती है उसमें मैनेजमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो समझ लो कि आपकी बॉडी में से आपका ब्लड निकल गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे के सारे फील्ड में आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। और उसी की वजह से इसे यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। दूसरी चीज़, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब गाइज, आप लोग मैनेजमेंट करोगे लेकिन किसका मैनेजमेंट करोगे? आपके पास कुछ गोल तो होना चाहिए ना। आपको 12th में 80% लाना है, चलो ये गोल सेट है, तो उसको आप लोग कैसे डील करोगे वो आपको मैनेजमेंट सिखाएगा। लेकिन आपको यही नहीं पता कि भाई आपको कितने परसेंट लाने हैं, आपका गोल क्या है, तो फिर आप कैसे बनोगे, कैसे अचीव करोगे 80%, कैसे अपना मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, आपके ऑब्जेक्टिव है, आपके कुछ रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंटल प्रोसेस जो है वो फ्रेम होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जो है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है। किसी एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। हम यहाँ पे OCM पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना होगा। आप अपने सामने अपना बिजनेस जो भी हो उसे लेके आओ और देखो कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है। आप एक समझ लो कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, तो एक स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट करे और 7 स्टूडेंट का ग्रुप एक एक सब्जेक्ट करे, कौन सा ईजी रहेगा?
इसी सीधी सी बात है, 7 लोग 7 सब्जेक्ट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट करेगा सारा इंसान, तो सारे एक इंसान एक सब्जेक्ट करेगा तो बहुत ईजी रहेगा आपको। तो इससे क्या है कि आपका जो बर्डन है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। दूसरी चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ना ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि भाई हमारे इतने काम हो गया अब हमारा मैनेजमेंट खत्म, नहीं। उसके बाद भी आपका जो ये अचीवमेंट्स होती है सारी, आपके नए नए ऑब्जेक्टिव्स बनते रहते हैं, ठीक है। अभी समझ लो कि आपने 12th में 80% ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, तो अब आपका टारगेट होगा कि अच्छी से अच्छी कॉलेज में हम लोग एडमिशन लें। उसके लिए आप थोड़ा मैनेजमेंट करोगे, थोड़ा रिसर्च वर्क करोगे। अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद अगेन आप सेम 1 में 60% 70% लाने की ट्राई करोगे, सेम 2 में से 60-70 का प्लान करोगे, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज करोगे। आप ऐसा कभी भी नहीं है कि आपने आज मैनेजमेंट छोड़ दिया तो आगे लाइफ में कभी भी काम नहीं आने वाला, नो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा काम आएगी आपको और हमेशा आपको करना पड़ेगा ये। उसके बाद ह्यूमन प्रोसेस। यहाँ पे मैनेजमेंट वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। अब ऐसा कैसे? क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट जो है ना वो मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब क्योंकि हम लोग फर्स्ट ही हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी यहाँ पे, जो कुन्स और डेनल ने कहा था कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब कि ये कला है जो आप किसी और के पास से करवाते हो, मतलब आप किसी और के पास से काम लेते हो, तो ये कला है। तो यहाँ पे ह्यूमन जो एलिमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका स्टाफ होगा, उसमें एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ लेबर्स होंगे, तो आप इन सबको मैनेज करोगे, ठीक है। अगर ये कोई होगा ही नहीं तो आप मैनेज कैसे करोगे? फैक्ट्री के बिल्डिंग को क्या? बिल्कुल नहीं। ह्यूमंस होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, फिर कलीग्स होंगे, आपके सुपीरियर्स होंगे, उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप पे ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इसे ह्यूमन प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस एक टाइप का फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। एंड क्योंकि मैनेजमेंट को अपना बिजनेस हमेशा मेंटेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। और डिसीजंस के बगैर आप देख सकते हो कि कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप डिसीजंस ले रहे हो उसके बाद आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करने के लिए भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको 80% लाना है तो 80% के लिए आपको दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई कॉन्स्टेंटली करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका डिसीजन हुआ कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करूँगा। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, आपको 80% नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि 4 से 5 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद आएगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दूंगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक डिसीजन प्रोसेस है। उसके बाद साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब ये जो मैनेजमेंट है ना उसके कुछ प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल की वजह से कोई कोई राइटर्स उसे जो है साइंस की तरह डील करते हैं। क्योंकि आपको देखा होगा कि साइंस में भी लॉज आते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ। आप फिर आप देख लो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ प्रोवाइड किए और इसके बेसिस पे एक साइंस बना। और ऐसे ही लॉज आपको मैनेजमेंट में भी देखने को मिलेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स लॉ नहीं होंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लॉ होंगे। तो इसी वजह से इसे जो है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी की वजह से इसे साइंस माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ह्यूमन जो है, हम लोगों ने ऊपर बात की कि एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और उसके पास से काम कैसे लेना। क्योंकि आप चलो आपके मम्मी पापा को आपको छोटे भाई या बड़े भाई से रिक्वेस्ट करोगे वो काम करेगा, लेकिन यही चीज़ जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाते हो, आप कोई अपने एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट से कहोगे कि भाई ये काम कर ले, वो क्यों करेगा आपकी बात? वो क्यों मानेगा आपकी बात? ठीक है। तो उसके पास से काम लेना एक कला है, और इसी की वजह से इसे जो है वो कोई कोई लोग आर्ट के तरह से डील करते हैं। और मॉडर्न टाइम्स में आप देखो, रिसेंट टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स, आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा कि एमबीए चल रहा है, मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है, मेरा लड़का एमबीए कर रहा है, ठीक है, मेरी लड़की एमबीए कर रही है। तो ये एमबीए ना आजकल प्रोफेशंस बनने लगा कि मैनेजर्स जो है वो प्रोफेशन बनना गया। अब सीए, टीचर, एडवोकेट, फिर आप ले लो कि लॉ, ये डॉक्टर्स जैसे हैं, वैसे ही मैनेजर्स एक प्रोफेशंस बन गया, ठीक है। और वो एक सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होने लगा, और इसी की वजह से हम लोगों ने इसे प्रोफेशन भी कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है, और परफॉर्मेंस भी, प्रोफेशन भी है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे मीनिंग और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको डे बाय डे मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको इसमें डेफिनेटली मज़ा आएगी। बहुत ही ईजी वे में आप इसे रिवाइज भी कर लोगे, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।